तो नमस्कार। चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर रस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि वीर रस में क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना। देखिए 2 नंबर का मिलता है ये, और 2 नंबर में ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन लिख दोगे यानी कि इसकी परिभाषा लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, या आप इसका उदाहरण लिख दोगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको इसका दो तीन चीज़ें हैं जो कि सीक्वेंस से आपको लिखनी पड़ती हैं, यानी कि एक क्रम में आपको लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखोगे, दूसरी बात फिर आप इसका एक उदाहरण लिखोगे बहुत ही अच्छा जो कि टीचर को पसंद आए, तीसरी चीज़ आपको इसका स्पष्टीकरण लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहली चीज़ हम इसकी लिख लेते हैं, यानी कि परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, ध्यान से दीजिए देखिएगा। जहाँ किसी व्यक्ति या अन्य कारण से, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु या अन्य कारण से, ठीक है, आपको जो इच्छा समझ में आए वो भी हो सकता है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु या अन्य कारण से आश्रय, आश्रय मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है, के मन में उत्पन्न भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से, यानी कि भाव विभाव अनुभाव जो कि रस के वो हैं आपके रस के जो भी घटक, जिसे हम कह सकते हैं घटक, यानी कि जो भी उसके भाव हैं, भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से उत्साह, उत्साह नामक स्थायी भाव, क्या उत्साह नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है। वहाँ क्या होता है, आपका वीर रस होता है। बस इतनी बात याद रखनी है। देखिए ये पूरी डेफिनेशन मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कराता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैं कोई चीज़ चेंज नहीं करता हूँ, पूरी डेफिनेशन सेम वही है। केवल दो चीज़ें चेंज होती हैं, क्या, एक तो आपका ये स्थायी भाव चेंज होता है और दूसरा रस का नाम चेंज होता है। बताओ और कुछ चेंज होता है? नहीं होता है ना, करता ही नहीं हूँ मैं और कोई चेंज, क्योंकि यही दो चेंज होते हैं जो मेन होते हैं। बस बाकी पूरी डेफिनेशन आप सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी उत्साह नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है, वहाँ वीर रस होता है। ये बाकी डेफिनेशन सेम रहती है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसके उदाहरण की। बहुत ही ईजी उदाहरण है दोस्तों, बिल्कुल। आप देखिए मैं बोल रहा हूँ, एक पंक्ति में भी रस हो सकता है, एक वाक्य में भी रस हो सकता है, और एक कितना भी लंबा चौड़ा उदाहरण ले लीजिए, कोई ना कोई रस जरूर होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा लिख सकते हो। तो चलिए ये उदाहरण हमने लिया है कि हर बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये बहुत ही ज़्यादा इजी उदाहरण है। बताओ भैया, एक ही बार में आपको याद हो गया होगा, आई होप एक ही बार में याद हो जाता है। ऐसे उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, सबके सब एक ही बार में याद करने लायक उदाहरण है दोस्तों। चलिए अब इसमें इसका हम स्पष्टीकरण, जो मेन चीज़ आती है। देखिए सब लोग इतना काम कर लेते हैं, परिभाषा भी लिख देते हैं, उदाहरण भी लिख देते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है उसके स्पष्टीकरण की, वहाँ सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये स्पष्टीकरण क्या चीज़ होता है। तो चलिए इसका स्पष्टीकरण हम आपको लिखवाते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो भी इसमें चीज़ दे रखी है वो लिख दो। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियों में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, मतलब वीरांगना जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, उत्साह स्थायी भाव है यार, वीरता का वर्णन हो रहा है तो उत्साह तो स्थायी भाव हो ही जाएगा। अतः यहाँ क्या है, वीर रस है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी लिख सकते थे, जैसे किसके कारण यहाँ पे रस की अनुभूति, वीर रस की अनुभूति हुई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि आलम्बन ये है, इसका अनुभाव ये है, विभाव ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन इतना लिख दिया तो बहुत है, इतने में ही आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।